Assalamu alaikum friends. Welcome back to my channel Vocabulary and Simple Sentences. दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश vocabulary with their meanings and sentences. इन sentences का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करने से इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। So let's get started. पहला वर्ड है हमारे पास heard. heard का मतलब होता है सुना है या सुना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या तुमने उससे सुना है? Have you heard from him? क्या तुमने उससे सुना है? Have you heard from him? मैंने किसी की सीटी सुनी। I heard someone whistle. मैंने किसी की सीटी सुनी। I heard someone whistle. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैंने सुना है कि वो यहाँ आई है। I heard that she came here. मैंने सुना है कि वो यहाँ आई है। I heard that she came here. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास lost. lost का मतलब होता है खो दिया या हारना या हार जाना। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा। He lost his job. वो अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा। He lost his job. इस सेंटेंस को आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं, उसने अपनी मुलाजमत खो दी। He lost his job. मैंने अपना कैमरा खो दिया। I have lost my camera. मैंने अपना कैमरा खो दिया। I have lost my camera. उसने अपनी फिल्म का टिकट खो दिया। He lost his movie ticket. उसने अपनी फिल्म का टिकट खो दिया। He lost his movie ticket. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ago. ago का मतलब होता है पहले। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, उनका इंतकाल 1 साल क़बल हुआ था। He died 1 year ago. उनका इंतकाल 1 साल पहले हुआ था। He died 1 year ago. वो 3 साल पहले उससे मिला था। She met him 3 years ago. सॉरी फ्रेंड्स, ये फिक्रा ऐसे है, वो 3 साल पहले उससे मिली थी। She met him 3 years ago. वो 3 साल पहले उससे मिली थी। She met him 3 years ago. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो 10 मिनट पहले घर से निकली थी। She left home 10 minutes ago. वो 10 मिनट पहले घर से निकली थी। She left home 10 minutes ago. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्ट्रीट. स्ट्रीट का मतलब होता है गली या मोहल्ला। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो उस गली में रहता है। He lives on this street. वो इस गली में रहता है। He lives on this street. गली में मत खेलो। Do not play in the street. गली में मत खेलो। Do not play in the street. वो सड़क पर लड़ रहे थे। They were fighting on the street. वो सड़क पर लड़ रहे थे या वो गली में लड़ रहे थे। They were fighting on the street. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूजुअली. यूजुअली का मतलब होता है आम तौर पर। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मैं आम तौर पर 6 बजे उठता हूँ। I usually wake up at 6. मैं आम तौर पर 6 बजे उठता हूँ। I usually wake up at 6. मैं आम तौर पर बस से स्कूल जाता हूँ। I usually go to school by bus. मैं आम तौर पर बस से स्कूल जाता हूँ या मैं आम तौर पर बस के ज़रिए स्कूल जाता हूँ। I usually go to school by bus.
मैं आम तौर पर हल्का नाश्ता करता हूँ। I usually have a light breakfast. I usually have a light breakfast. Light का मतलब है यहाँ हल्का। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रीजन। रीजन का मतलब होता है वजह। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, क्या आप वजह जानते हैं? डू यू नो द रीजन? क्या आप वजह जानते हैं? डू यू नो द रीजन? काश मेरे पास ना जाने की कोई वजह होती। I wish I had a reason not to go. काश मेरे पास ना जाने की कोई वजह होती। I wish I had a reason not to go. वजह मालूम है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। I know the reason but I cannot tell you. वजह मालूम है लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। I know the reason but I cannot tell you. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कीमत या भाव। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, उन्होंने कीमत पर इत्तेफाक किया। They agreed on a price. उन्होंने कीमत पर इत्तेफाक किया। They agreed on a price. Agree का मतलब होता है इत्तेफाक करना या राजी होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, अंडों की कीमत बढ़ रही है। The price of eggs is going up. अंडों की कीमत बढ़ रही है। The price of egg is going up. Going up का मतलब होता है बढ़ रही है या ऊपर जा रही है। अगला सेंटेंस है हमारे पास, इस घड़ी की कीमत क्या है? What is the price of this watch? इस घड़ी की कीमत क्या है? What is the price of this watch? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मेंबर। मेंबर का मतलब होता है रुकन। पहला सेंटेंस है हमारे पास, वो कमेटी का रुकन है। He is a member of the committee. वो कमेटी का रुकन है। He is a member of the committee. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं बास्केटबॉल टीम का रुकन हूँ। I am a member of the basketball team. मैं बास्केटबॉल टीम का रुकन हूँ। I am a member of the basketball team. वो रुकन कौमी असम्बली है या वो कौमी असम्बली का रुकन है। He is the member of National Assembly. वो कौमी असम्बली का रुकन है। He is the member of National Assembly. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट का मतलब होता है शोबा या महकमा। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, इस महकमे का इंतजाम कौन करता है? Who manages this department? इस महकमे का इंतजाम कौन करता है? Who manages this department? नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो मेरे डिपार्टमेंट के चीफ हैं। He is the chief of my department. वो मेरे डिपार्टमेंट के चीफ हैं। He is the chief of my department. वो सेल्स डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। He is the head of the sales department. वो सेल्स डिपार्टमेंट के सरबराह हैं। He is the head of the sales department. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेबल। टेबल का मतलब होता है मेज। तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, ये मेज मुस्तकिम नहीं है। This table is not steady. ये मेज मुस्तहकिम नहीं है। This table is not steady. क्या मेज पर बिल्ली है? Is there a cat on the table? क्या मेज पर बिल्ली है? Is there a cat on the table? किताबें मेज पर ना रखें। Do not put books on the table. किताबें मेज पर ना रखें। Do not put books on the table. दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।